तस्य माता, गाय की माता है। गाय सर्वश्रेष्ठता, गाय सभी प्रकार के प्रदान करने वाली है। गाय चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाली है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि गाय केवल मात्र प्राणी या पशु नहीं है, अपितु मानव समाज के आदि मूर्तिक देवों, आदि देव चैतन्य एवं आध्यात्मिक स्वरूप की रक्षा करने वाली बहुत ऊंची नीति बताया गया है। इस नीति के रक्षण और संवर्धन का काम गाय पर जिस भी समाज ने वो किया है उसी का नाम अक्षुणता है। मनु के बारे में चर्चा होती है। गाय के दूध को अमृत कहा गया है। चरक संहिता में गाय के दूध के विषय में आया है वो उत्तम जीवनम शील उत्तम रसायनम। गाय का दूध जीवन दायिनी शक्ति देने वाला रसायन है। ऐसा रसायन इसको सभी तक उसी अनुपात में मौजूद है जिस अनुपात में हमारे शरीर की रक्षा के लिए, हमारे शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक है। इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बन, वसा, मिनरल्स और विटामिन। आज हम दूध कैसा पी रहे हैं इस पर चिंतन करना पड़ेगा कि कैसा खा रहे हैं उस पर चिंतन करना पड़ेगा। जैसा कि तुम्हारा बता रहे थे कि दूध से कि बच्चों का माइंड का विकास होता है। दूध में ऐसे ऐसे तत्व हैं जो माइंड के विकास के लिए आवश्यक है। जिनमें ऐसे तत्व हैं जैसे ऐसे शोध केमिकल एसिड्स है जो विभिन्न प्रकार के शरीर के सभी क्रियाकलापों को करने में सक्षम होता है। बंधुओं भूख विकास और पंचतत्व के बारे में बहुत चर्चाएं की। इनमें चर्चा तो देखने को मिल रही है कि गाय कैसे बचे। आज गाय से किसान गाय से विमुक्त क्यों हो गई, किसान गाय क्यों पालना नहीं चाह रहा, इस पर चर्चा करें तो 2-3 बातों पर क्या करना होगा। अभी तो सभी किसान गाय रखते हैं, अपने हिसाब से पालन पोषण भी करते हैं, खिलाई पिलाई भी करते हैं, लेकिन वांछित मात्रा में न तो दूध मिलता, न वांछित मात्रा में बच्चे पैदा हो पाते और न समय पर ज्ञापन हो। बंधुओं में और 30 वर्षों का प्रबंधन का अनुभव के आधार पर बताना चाहूँगा कि 3 समस्याएं मुख्य रूप से प्रबंधन की कि हमारी देशी गायों का उत्पादकता दुनिया में सबसे कम है। हमारे देश की गाय की उत्पादकता मात्र 1000 लीटर प्रति ब्याज है, जबकि इजराइल अमेरिका में जाओ तो 6000 लीटर है, डेनमार्क में जाओ 7000 लीटर है और हमारे यहाँ की गाय की दूध उत्पादकता मात्र 1000 लीटर है। इसी प्रकार से 2 ब्याज का अंतराल हमारी गाय उनका 18 से 24 महीने है, जबकि होना चाहिए 12 से 14 महीने। तीसरी समस्या हमारी गाय का एक ब्याज में 6-7 महीने दूध देती है, जबकि देना चाहिए 10 महीने। अगर इन 3 समस्याओं का समाधान निकाल दें तो हमारा कोई भी किसान गाय को फालतू नहीं छोड़ेगा, कोई भी किसान गाय को निराश नहीं छोड़ेगा और गाय हमारी दुकान में लगा हुआ दिखा रहा है आवाज नहीं होती। हमको आज गाय हमारे 3 से 4 दूध देती है। एक ब्याज में मात्र 1000 दूध देती है और 18 महीने में आते हैं। आप देखिए एक गाय को 2 से 3 किलो आटा, 5 किलो भूसा, 10 किलो का चारा खिलाना पड़ता है। इसकी लागत 150 रुपये आती है। अगर आप वो पालन प्रबंधन अच्छी तरह से करें तो 150 रुपये रोजाना खर्च करना पड़ेगा। एक महीने में 4,500 रुपये हुए और 18 महीने में कितना हो गया, करीब 80,000 रुपये। और दूध की आई 1000 किलो, तो दूध की लागत क्या आई 80 रुपये लीटर और दूध मिलता 50 रुपये लीटर में। कौन किसान गाय को पाले? इसीलिए गाय का पालन पोषण कमजोर होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है 2 ब्याज का अंतराल ज़्यादा होने के कारण जो गाय अपने जीवन काल में 10 बार जानी चाहिए उसकी जगह 4 से 5 बार जाती है, यानी 5 ही बच्चे दे पाती है। तो ये पशुपालन प्रबंधन का विषय है। अगर इसको गौर से करें, गौर से ध्यान दें तो डेयरी से अच्छा व्यवसाय नहीं हमारे करते हैं कि गोपालन कृषि से 3 से 4 गुना ज़्यादा मुनाफा है। कृषि की अपेक्षा 3 से 4 गुना ज़्यादा मुनाफा है और किसानों को खेती की जरूरत कम होती जा रही है। तो डेयरी
ऊंचाई पे आना ही पड़ेगा, इस समय की मांग है। उदाहरण से बताना चाहूँगा, 5 बीघा जमीन में हम गेहूँ की फसल लेते हैं, 50 क्विंटल के हिसाब से 50 क्विंटल होता है, और करीब में धान लेते हैं, मान लीजिए 5 बीघा में तो 50 बोरी होता है। कुल मिला के 5 बीघा में दोनों फसलें अच्छी हो, 100 बोरी अनाज होता है, और 100 कुंटल अनाज 2500 रुपये के हिसाब से देते हैं, तो 2.5 लाख रुपये का हुआ। इस 2.5 लाख रुपये में खर्चा निकल के आता 1.25 लाख रुपये, तो 1.25 लाख रुपये की बचत में 5 बीघा जमीन, यानी 1 बीघा में 25,000 रुपये की बचत। इसकी जगह 5 बीघा जमीन में हरा चारा लगाकर 10 गाय भैंस पाल लेते हैं, और एक गाय का 5 को दूध का पोषक लेते हैं, 50 लीटर दूध देता होगा, 1 महीने में 150 किलो, 1 साल में 180 कुंटल, और दूध कितना 60 किलो, तो 1,000 कीमत उत्पादन होगा। 1 लाख 8 10 लाख 80,000 रुपये, आधे कीमत निकाल कर उत्पादन लागत करेगी, 5 लाख रुपये बचे, यानी एक गाय से 50,000 रुपये सालाना की बचत ले सकते हैं। और गाय कितनी ज़्यादा पाल सकते हैं, जमीन का बढ़ा नहीं सकते, जमीन का उत्पादन तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन उत्पादन में उत्पादन बढ़ा सकते हैं। गाय के गोबर का उपयोग कर सकते हैं, और जिस घर में गाय रहती है उस घर में समृद्धि संपन्नता रहती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गाय की दर्शन करने चाहिए, गाय देवता विराजमान है, गाय के परिक्रमा करनी चाहिए, वो मुख से आगे पूरा कर लेते हैं, तो दान का भी खराब नहीं होते। तो ये गाय क्यों नहीं पाल पाए, इसलिए मुख्य समस्या है। इसका संक्षिप्त समाधान है कि गाय को ऐसा प्राणी है जो घास फूस और पत्तियों को अमृत के लिए दूध करने की क्षमता रखती है। दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है जो गाय भैंस के दूध को अमृत के लिए दूध में बदलती हो। गाय भैंस ऐसी भेजती है जो जितना खाती है उसका उतना उत्पादन देती है। आप 5 किलो आटा खिलाओ 10 किलो दूध देगी। हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं गाय की डाल में दूध होता है, जितना खिलाओगे उतना दुगना दूध देगी। गाय भैंस ऐसी फैक्ट्री है जो अपने जीवन काल में 10 बार जाकर 20,000 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है, 10 बच्चे पैदा करने की क्षमता रखती है, और क्षमता हमारी सब गायों में है। हम लोग इसको ले उत्पादन